जी++ निगधू की ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर का पता हो, जो समय हैं अलग अलग समय टाइम, उसके जो अलग अलग सेंटेंसेस अलग अलग वाक्य आते हैं उनका हमें पता हो, जो वर्ब की फॉर्म है क्रियाएं जो हमारी होती हैं वो 3 होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म, उनका यूज़ अलग अलग कैसे होता है इसका हमें पता हो, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सहायक क्रियाएं उनका यूज़ किस तरीके से कैसे होता है उनका भी हमें पता हो। ये सब चीज़ें जब हमें पता होती हैं तो जो इंग्लिश है वो हमें इजी लगती है। वी फील दैट द लैंग्वेज इज़ वेरी इजी। तो सबसे पहले जब बच्चे इंग्लिश में जो थोड़ा सा उनका बेस वीक होता है, जो इंग्लिश मीडियम के शुरू में स्टूडेंट्स नहीं होते, तो इट समटाइम्स poses a difficulty before them to speak and to understand English। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे जो आधार बड़ा आधार होता है लैंग्वेज सीखने का, अंग्रेजी भाषा सीखने का, वो टेंस होता है। अब टेंस भी कई प्रकार के होते हैं। देर आर ए नंबर ऑफ टेंसेज। उसके लिए मैं अलग अलग दिन अलग अलग टेंस समझाने के बजाय आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट। मैंने एक टेंस का टेबल बनाया आप बच्चों के लिए, आप ध्यान से देखें इसको। बहुत आसान तरीके से आपको इंग्लिश आएगी। टेंस आ गए तो इंग्लिश अपने आप आ जाती है बच्चों। आप ये मत समझें कि ये कोई बड़ी चीज़ है और ये हमारे समझ में आने वाली नहीं है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि जो आपका अध्यापक होता है वो आपके लेवल को समझ के ही आपके लिए लेक्चर तैयार करता है। तो जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है ये आपके लेवल को समझ के किया है। और आप बच्चे थोड़ी सी भी अगर वीकनेस इंग्लिश में है तो आई अश्योर यू, इफ़ यू listen to this lecture very carefully, give it proper time, patiently, you will understand the topic and you will feel comfortable when you write on your self English। तो टेंस का प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। FUTURE, फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो समय अब चल रहा है। पास्ट टेंस पास्ट भूतकाल जो चला गया बेटे। FUTURE फ्यूचर टेंस जो समय आएगा। अब इन सबके सेंटेंसेस भी अलग होंगे, उनको इंग्लिश भी अलग अलग बनेगी। बहुत आसान है इंग्लिश भी। 12 टाइप के ये बेसिकली हम टेंस लेते हैं छोटे क्लासेस जब सीखते आते हैं, तो ये देर आर 12 टाइप्स ऑफ देम। उनके 12 टाइप्स हैं। पहली टाइप होती है सिंपल, दूसरी होती है कॉन्टिन्यूअस, तीसरी होती है परफेक्ट और चौथी टाइप होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको अलग अलग सीखने के बजाय कि प्रेजेंट का करें या पास्ट का करें फ्यूचर का करें, मैंने सबका एक कॉमन टेबल बना दिया। यहाँ पे टेंस जो टाइप होते हैं टेंस की टाइप लिख दी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। मैंने आपको इसकी इमेज भी भेजी थी, आपने अच्छी तरह देख ली होगी, फोटो भेजी थी अच्छी तरह मैंने इसकी। आपने उसको जब बनाया होगा तो थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ये उसकी हिंदी होती है, ऐसे उसकी इंग्लिश बनती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ये उसकी हिंदी होती है, ये उसकी इंग्लिश बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये उसकी हिंदी है, जो लाल पेन से लिखी है मैंने। जब हिंदी के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश उसकी ऐसी बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये आपकी हिंदी के सेंटेंसेस में आता है और ये उसकी इंग्लिश बनती है। ये सिंपल पास्ट है, पास्ट का सिंपल, ये हिंदी होती है, इसकी इंग्लिश होती है। ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस ये उसकी हिंदी होती है, उसकी इंग्लिश, ऐसी उसकी इंग्लिश बनेगी। ये परफेक्ट है पास्ट का, ये वाला, ये पास्ट परफेक्ट हिंदी में ये मिलेगा, इंग्लिश हमने ऐसे बनानी है उसकी। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हिंदी में हमें ये मिलेगा, इंग्लिश हमने ऐसे बनानी है उसकी। बस ये फ्यूचर टेंस आ गया। सिंपल फ्यूचर टेंस जो होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस उसकी हिंदी ये होगी, इंग्लिश ऐसे बनानी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस की लाइन है ना ये, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की इंग्लिश हिंदी में ये मिलेगा, हमें इंग्लिश हमने ऐसे बनानी है। फ्यूचर परफेक्ट में हिंदी में ये मिलेगा हमें और इंग्लिश में हमें ऐसे इसको ट्रांसलेट करना है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हिंदी में हमें ये वाली चीज़ें मिलती हैं लिखी हुई, और इंग्लिश उसकी ऐसे बनानी है ना। बहुत आसान। अब मान लो किसी सेंटेंस, ये जो मैंने लिखा ना, ता है, ते है, ती है, ता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, सही है ना।
जब हिंदी के सेंटेंसेस में ता है, वह जाता है, वह खेलता है, मेरी माँ खाना पकाती है, बच्चे अभ्यास करते हैं, मैं व्यायाम करता हूँ, ये ता है, ते हैं, ती हैं सेंटेंस आ जाए ना तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। याद रखना ये बात। सेंटेंस हिंदी के वाक्य में पीछे अगर लिख रखा है ना, राहुल स्कूल जाता है, ता है लिख रखा मिले आपको, लिखा हुआ मिले, ते हैं लिखा मिले, ती हैं लिखा मिले, ताहू लिखा मिले, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। वर्तमान काल देखो, सिर्फ वर्तमान समय तो आज का है ना, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है। चाहे वो राहुल स्कूल जाता है वो, चाहे राहुल स्कूल जा रहा है वो, चाहे राहुल स्कूल जा चुका है या स्कूल चला गया है वो, या राहुल 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये है वाले सेंटेंस सारे प्रेजेंट के होते हैं चारों। तो अगर तो आपको ता है, ते हैं, ती हैं मिलता है ना बेटे किसी सेंटेंस में लिखा हुआ, उसकी इंग्लिश बनेगी वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। वर्ब की पहली फॉर्म कब लगाएंगे, वर्ब होते क्रिया, जाना है जैसे गो, तो या तो गो लगाएंगे या गो के साथ यस लगाएंगे, गोज। दो ही चीजें आ सकती है, गो या गोज। इज गोइंग, हैज, वाज कुछ नहीं आता, ये बात याद रखना। ताहे वाले सेंटेंस में बस वर्ब की पहली फॉर्म आती है तो गो आएगा। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, खेलना है जैसे प्ले, तो या तो प्ले आएगा उसमें या प्लेज आएगा। वो कब आएगा वो, जब ता है, ते हैं, ती है, ताहू सेंटेंस में लिखा हो। अगर लिख रखा हो कि राहुल, जैसे यहां मैं बोलता हूं कि मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, तो इंग्लिश बनेगी माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। ये सेंटेंस अगर है मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, उसकी इंग्लिश ये बनेगी बेटे, इज एम आर में से कोई एक आएगा और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। माई ब्रदर, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। अगले सेंटेंस आता है मेरा भाई क्रिकेट खेल चुका है, तो ना तो ये पहली फॉर्म आती, ना इज एम आर आई एन जी आता, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आएगी लिखा हुआ है, और हैज और हैव में से कोई एक आएगा। ये एक वचन के साथ सिंगल कोई एक व्यक्ति है तो हैज आता है, जब ज्यादा है बहुवचन है तो हैव यूज होता है। ये फर्क है दोनों में, हैज और हैव में। आता ये तभी है जब काम पूरा हो गया, मतलब सेंटेंस में चुका है, चुके हैं, चुके हैं आए, तभी आता है हैज हैव थर्ड फॉर्म। एक बात और पता लग गया आप साथ में, जब आप इंग्लिश पढ़ोगे, जब आपको हैज और हैव मिलेगा तो पक्का आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। अब मुझे लगता है आपको वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म में बोल रहा हूँ यही नहीं शायद पता हो आप किसी बच्चे को। एक आध बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको जब मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रहा हूँ इसकी सेंस ना हो। वर्ब VERB वर्ब, सारे वर्ड्स जो कोई एक्शन को डिनोट करें, द वर्ड्स विच डिनोट एक्शन, यानी जो हम कोई काम करते हैं, जितने भी हम काम करते हैं या कोई काम खुद होते हैं, स्वयं होते हैं कई काम, तो सारी वर्ब्स होती हैं। एक्शन वर्ड बोलते हैं जो एक्शन, जैसे रीड है पढ़ना, काम का ही वो रीड। राइट होता है लिखना, ये भी काम है। तो इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी रीड की, यही बनती है READ RE, 3 फॉर्म बनेगी इसकी, एक ING फॉर्म बनेगी, 4 फॉर्म बनेगी हर वर्ब की। रीड, रेड, रेड बोलते इसको रेड ना, पहली फॉर्म को रीड बोलेंगे, सेकंड को रेड, थर्ड को रेड, और चौथी फॉर्म होती है ING रीडिंग। राइट की सेकंड फॉर्म होगी रोट, और थर्ड होगी रिटर्न, WRITTEN। ऐसे हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है और एक ING वाली फॉर्म। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ये वाली फॉर्म आएगी, लास्ट वाली थर्ड फॉर्म। जब ये सेंटेंस मिले आपको कि राहुल मेरा भाई क्रिकेट खेल चुका है, हम उसको ये भी कह सकते हैं मेरे भाई ने क्रिकेट खेल लिया है। दोनों का एक ही मतलब है। किसी सेंटेंस में या है आ जाए, ऐसा हो गया है, या हम ये भी समझते हैं परफेक्ट ना बने टेंस का परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूरा हो गया, और पूरा कैसे पता लगेगा हमें पूरे का, जब ये वर्ड मिलेंगे लिखे हुए, चुका है, चुके हैं, ऐसा हो चुका है, भारत ने मैच जीत लिया है, तो चुका है आ जाए, या जीत लिया है आ जाए, या है, ए है, ई है, ये आ जाए। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और कुछ नहीं आपने करना, उसमें ING फॉर्म नहीं लगानी, इज एम आर के बारे में नहीं सोचना, वर्ब की पहली फॉर्म के बारे में नहीं सोचना, ये वाज, वर और डिड नॉट, शैल विल कुछ नहीं सोचना आपने, बस हैज में से कोई एक यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आपकी इंग्लिश बन जाएगी बस। कई बच्चों को पता ही होता है, इज एम आर लगा रहे हैं साथ में थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, वो उनको पता होना चाहिए हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म तभी लगाएंगे जब चुका है वाला सेंटेंस होगा, या चुका वाला सेंटेंस होगा तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, और कोई फॉर्म यूज नहीं करनी आपने वर्ब की, नाम इसका परफेक्ट टेंस है। समझ गए? जो फोर्थ जो टेंस है अपना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कंप्लीट भी है और लगातार चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग मैंने बताया था आपको, कॉन्टिन्यूअस होता है
रहा है, रहे हैं, रही हैं, मतलब काम चल रहा है हमारी आंखों के सामने भी। द वर्क इज बीइंग कंटिन्यूड, मतलब द वर्क इज गोइंग ऑन बिफोर आवर आइज, काम अभी चल रहा है, रुका नहीं है वो। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है। और पहचान उसकी, जो कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है मिलेगा आपको। परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुके हैं, चुके हैं मिलेगा आपको। और परफेक्ट भी कॉन्टिन्यूस भी, दोनों मिलकर बनते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी पूरा भी होने की सेंस आ रही है। परफेक्ट है तो पूरा भी होगा यू काम, और कॉन्टिन्यूस है यानी चल भी रहा होगा। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा मिलता है, इस सेंटेंस में भी आपको सेंटेंस के एंड में रहा है, रहे हैं, रही हैं लिखा मिलेगा बच्चों। रहा है, रहे हैं, रही हैं, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है ना, रहा है, रहे हैं, रही हैं, वही आपको सेम वर्ड यू विल फाइंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, रहा है, रहे हैं, रही हैं। लेकिन इस कॉन्टिन्यूस में और इस कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको साथ में टाइम मिलेगा, से, कितने बजे से ऐसा हो रहा है, कितने बजे से वो खेल रहे हैं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। वह पढ़ रहा है, ये तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस की तो इंग्लिश इज हमारा इंज में बन रही थी, लेकिन यहाँ पे इतने बजे से ऐसा हो रहा है तो इसकी इंग्लिश बनेगी हैज, हैव, हैज बीन और हैव बीन में से कोई एक, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूस था इसलिए आईएनजी फॉर्म लगी हुई थी यहाँ भी कॉन्टिन्यूस आईएनजी फॉर्म, इसमें भी आईएनजी वर्ब की फॉर्म, पहली फॉर्म के साथ। जैसे गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, खेलना है तो प्ले होता है, प्ले का प्लेइंग, पढ़ना है तो रीड, तो रीडिंग, यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, और इनमें से कोई एक आएगा। एक वचन के साथ हैज आता है, राहुल हैज बीन। शी एक लड़की है, ही एक वचन होता है, वह लड़का। शी एक लड़की होती है, वह लड़की। और इट कोई चीज होती है, इट। तो ये एक वचन होते हैं सारे, या कोई नाम हो, राम। एक को तो आप समझ जाओगे ना, एक समझ, यू विल अंडरस्टैंड कि सिंगुलर कौन से होते हैं। सिंगुलर एक वचन, राम, श्याम, माई मदर, माई फादर। जो एक व्यक्ति हो तो हैज का यूज होता है, हैज बिन का। और जब प्लूरल होते हैं, हम, ये प्लूरल है, तुम, ये प्लूरल है, ओके। दे, वे लोग, ये प्लूरल है, ठीक है। माई पेरेंट्स, ये प्लूरल है। ज्यादा जब होंगे तो हैव बीन का यूज होगा। ऐसे कंटिन्यूस में एक वचन होगा तो इज का प्रयोग होगा, राहुल इज, ही इज, शी इज, इट इज। और ज्यादा होंगे तो आर का यूज होगा, दे, वी, हम, वी आर, वे, दे आर, यू आर, माई पेरेंट्स आर। बहुवचन होगा तो आर यूज होगा, एक वचन होगा तो इज यूज होगा। और जब आई होगा, मैं, उसके लिए फिर एम का यूज होगा। कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। ये सब सिंगुलर प्लूरल की बात होती है। सिंगुलर होगा तो सिंपल प्रेजेंट में पहली फॉर्म के साथ एस लग जाएगा, और जब ज्यादा होंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। आई के साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म आती है। जो आई है ना, आई सब्जेक्ट, आई, ये तो एक है वैसे। मैं, आई का मतलब मैं होता है, लेकिन है तो एक यू, लेकिन आई के साथ ये प्लूरल वाली वर्ब्स आती हैं, फर्स्ट पर्सन है ये, तो इसको प्रिविलेज है। समटाइम्स इट इज कैलकुलेटेड और इट इज कंसिडर्ड टू बी इन द कैटेगरी ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट्स। और मैं इसकी बात कर रहा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। इसमें रहा है, रहे हैं, रही है मिलेगा इसकी तरह, कॉन्टिन्यूस की तरह, लेकिन इसमें टाइम भी मिलेगा। इसकी इंग्लिश तो बनती है हमारा आईएनजी में। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये इंग्लिश अलग बनेगी इसकी, आई हैव बीन रीडिंग। से के लिए हमने यूज करना है सिंस या फॉर, SINCE सिंस, या फॉर, सिंस फॉर। और टाइम 2 घंटे 2 आवर्स, 2 घंटे 2 आवर्स। सिंस और फॉर में डिफरेंस, ये से के लिए यूज होता है, सिंस और फॉर का यूज से के लिए होता है, से, इतने बजे से। तो फर्क क्या दोनों में, कहाँ पे ये आता है, कहाँ पे फॉर आता है, कहाँ पे सिंस, दोनों तो इकट्ठे वी कैन नॉट यूज, वी हैव टू मेक यूज ऑफ इधर सिंस और फॉर। अब सिंस का मतलब होता है जब एक पॉइंट हो बेटे, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस 1992, 1992 एक पॉइंट है। सुबह, मॉर्निंग, सुबह से मेरे पापा अखबार पढ़ रहे हैं, तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। और फॉर का यूज होता है 2 घंटे, 3 महीने, 4 दिन, 5 सप्ताह, ऐसे काउंटिंग जहाँ पे हो, पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप फॉर यूज होता है, फॉर का यूज करेंगे हम। जैसे मेरे पापा 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। माई फादर आगे लिख देंगे, माई फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज पेपर फॉर 2 आवर्स। समझ गए आप? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस है। अब ये एक सेंटेंस, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। राहुल अखबार पढ़ता है, ओके।
अब इस सेंटेंस को पहचानो, कौन सा टेंस है ये? ताहा आया हुआ है, ताहा आया ना, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ता है, ते हैं, ती हैं, ताहू आ जाए, सिंपल प्रेजेंट। ये हैबिट वाले होते हैं जो जनरली बातें होती है। सूरज पूर्व में उदय होता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, मेरी माता जी सुबह 6 बजे उठती हैं, मैं रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। ये ताहे वाले सेंटेंस है सारे। जो हैबिट होती है, शौक, रोज होने वाले एवरीडे इंसिडेंट, उनके पीछे आता है ताहते हैं। और इंग्लिश क्या बनाई थी मैंने आपको बताया था। इंग्लिश, अब हिंदी तो पता लग गई मैं, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें ये ताहे पढ़ के पता लग गया कि दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का सिंपल है यू, प्रेजेंट का सिंपल है यू। इंग्लिश बनेगी या तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी या पहली फॉर्म के साथ ऐसी आई एस लगेगा। मैंने बताया था जब बहुवचन होंगे, कोई सब्जेक्ट आगे जो काम करने वाला व्यक्ति है सब्जेक्ट, जब वो ज्यादा होंगे तो पहली फॉर्म लगती है। जब एक वचन होगा तो एस लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ हमें। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ ई एस लगता है, नहीं तो वर्ब के साथ एस लगता है ज्यादा। एक वचन होगा तो आपने इनमें से एक लगाना है ऐसे इस वर्ब के साथ, नहीं तो आपने पहली फॉर्म लगा देनी है। देखो अब राहुल है, राहुल अखबार पढ़ता है, सबसे पहले हम लिखेंगे राहुल, आर कैपिटल, RAHUL, राहुल। अब पढ़ना होता है रीड, READ, रीड, पढ़ना होता है रीड। और सिंगल है ना, राहुल एक वचन है तो ऐसे लगा देंगे, राहुल रीड्स द न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, न्यूज़पेपर, वो कोई भी बार कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, दा लगा दो, खास न्यूज़पेपर जो हर रोज घर में आता है वो बच्चा पढ़ता है, राहुल पढ़ता है। तो राहुल रीड्स द न्यूज़पेपर, इंग्लिश बन गई बस इसकी। एस क्यों लगाया? क्योंकि राहुल एक वचन है। ताहे तेह वाले सेंटेंसेस में जब एक वचन हो, ताहे तेह ती हैं ताहू वाले सेंटेंसेस में जब एक वचन सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब के फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। वर्ब कौन सी होती है? हिंदी के वाक्य में देखना वर्ब अंत में मिलेगी लिखी हुई, वर्ब एंड में लिखी मिलती है क्रिया, और इंग्लिश में हमें दूसरे नंबर पर लिखनी पड़ती है वो। ये कर्म है, क्या पढ़ता है इसको बोलते हैं कर्म। अखबार, न्यूज़पेपर, ये हिंदी में तो दूसरे नंबर पे आता है, इंग्लिश में बाद में जाता है। ये सब्जेक्ट शुरू में, यहाँ पे भी शुरू में सब्जेक्ट आता है। तो ये ताहे वाले सेंटेंस की यहाँ पे एस मैं कब नहीं लगाता? जब मैं ये लिखता, हम अखबार पढ़ते हैं, ये होता मान लो, तो वही ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। ताहा, यहाँ पे ताहा है, यहाँ ते आया हुआ है, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म, या तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी या पहली फॉर्म के साथ ऐसी है, इसलिए ये इंग्लिश है। इसमें कोई इज एम आर कुछ नहीं लगाना। आपने कभी सोचो है लिखा हुआ है तो इज तो आएगा, इसमें इज होता है तो है, ये नहीं सोचना बिल्कुल भी, यही गलती करते हैं आप। है तो ये ताहे जो लिखा हुआ है ना बेटे, ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगा दोगे ना, उसमें आ गया है, इसमें इज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं, दिस नो नीड ऑफ राइटिंग इज हियर, इट इज अंडरस्टूड, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश बना रहा हूं मैं, हम होता है वी, अखबार तो बाद में लिखेंगे ना, पहले वर्ब देखूंगा मैं, वर्ब का टर्न है, वर्ब की बारी है, पढ़ना होता है रीड। अब इसमें मैं एस नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बहुवचन है, यहां राहुल एक वचन एस लगा दिया, यहां नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा। वी रीड द न्यूज़पेपर, तो या तो पहली फॉर्म वर्ब की लगती है या पहली फॉर्म के साथ एस लगता है। पहली फॉर्म है ना वर्ब की पहली फॉर्म, देखो रीड वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म, और ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस। ये कब लगा? जब मैंने राहुल एक वचन लिखा हुआ था। और ये कब लगता है पहली फॉर्म और एस? जब ताहे वाला सेंटेंस हो। अब मैं ये समझाया मैंने आपको, ताहे तेहती हैं वगैरह हो तो वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, ऐसे ऐसे लगता है। सबकी ए मैं जाता हूं, सबसे पहले बच्चों से पूछते हैं बताइए भाई इतना इंग्लिश आवा है? हाँ गुरुजी। बताइए भाई मैं जाता हूँ कि इंग्लिश? बच्चे बोलते हैं आई एम गो। गलत है ये, आई एम गो। और आपने भी नहीं सोचा होगा अब सागत ने भाई आई एम गो ही बोल देंगे हम, दिस इज रॉन्ग भाई। हूँ के लिए तो हम लिखना पड़ेगा, हूँ आ रहा है और जाना होता है, वो गलत है बेटे। ताहे तेह वाले सेंटेंस में, ताहे तेह तीह वाले सेंटेंस में जरूरत ही नहीं है इज़ामार की। इज़ामार की जरूरत तो यहाँ पड़ेगी जब रहा है होगा सेंटेंस में, रहा है रहे रही होगा ना, वहाँ पड़ेगी इज़ामार की ज़रूरत। तो आईएनजी लगानी पड़ेंगी बातों फिर हमें, यहाँ नहीं ज़रूरत है हमें बिल्कुल भी। बेशक है आ रहा है, हूँ आ रहा है, एम की ज़रूरत नहीं है बेटे यहाँ। बस ये देख लो आप, मैंने बताया था इसमें मान लो इसी मैं जाता हूँ कि इंग्लिश बनानी है तो आई, अब वर्ब की बारी है, या तो पहली फॉर्म लिखो या एस लगाओ। आई गो, एस नहीं लगेगा, वैसे आई एक वचन है, मैंने बताया था भाई राहुल एक वचन है तो एस लगाया था। यहाँ पे आई के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है।
आई फर्स्ट पर्सन है, सो ये बात याद रखनी है आपने। एक वचन सारे और तो ठीक है, बस आई के मामले में याद रखना भाई, आई जो सब्जेक्ट है ना, आई मैं, उसके वो एक वचन की कैटेगरी में कई बार नहीं मानते जब वर्ब की फॉर्म यूज करें। ऐसा होता तो आई सिंगल है, तो आई के साथ गोज नहीं करेंगे, आई को, ये इंग्लिश है इसकी, बस मैं जाता हूं आई को। और अगर ये होता वह जाता है, तो वह की इंग्लिश तो ही बन गई ना, लड़का। वह जाती है तो शी, चलो वह जाती है लिख देते हैं, शी लड़की है ना, शी यूज करेंगे गुड़िया, शी। अब जाना होता है गो, लेकिन ये एक वचन है, यू, यू एक वचन है, शी, तो इसलिए शी के साथ एस लगेगा, गोज। ई एस लगता है कई वर्ब में, जैसे कुछ वर्ब ई एस कहाँ पे लगता है, जिस जिस वर्ब के एंड में ओ हो, जैसे गो, तो इसमें अगर लगाना पड़ेगा ना मैंने ऐसे आई एस, तो ई एस लगाएंगे, एस तो लगा ही नहीं सकते, गोज। जैसे एक वर्ब है एस एच वाली, जैसे पुश है धकेलना, इसके साथ हम एस नहीं लगा सकते, क्योंकि एस लगा देंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे इसको, पुश ऐसे बोल ही नहीं पाएंगे इसको, इसलिए ई एस लगता है, पुशेज, पुशेज। तो जिस वर्ब के एंड में ओ हो, जिस वर्ब के एंड में एस एच हो, जिस वर्ब के एंड में डबल एस हो, जिस वर्ब के एंड में सी एच हो, जिस वर्ब के एंड में एक्स हो, उन सब के साथ ई एस लगता है। कब लगता है, जब एक वचन हो और ताहे वाला सेंटेंस हो, एक वचन हो और ताहे वाला सेंटेंस हो, नहीं तो सारे वर्ब के पीछे एस लगता है। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके सुनोगे तो ध्यान में समझ में आ जाएगा आपको। अब प्रेजेंट के चारों हो गए, सिंपल प्रेजेंट में ताहे तहे तहे मिलेगा, वो इंग्लिश बनेगी वर्ब की पहली फॉर्म या उसके साथ एस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है रहे मिलेगा, इंग्लिश बनेगी इज एम आर आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है चुके हैं चुके हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं ऐसा होगा, जैसे मैं बोलूँ राहुल पढ़ चुका है, मैं ये भी कह दूंगा राहुल पढ़ लिया है। मेरे पापा जा चुके हैं, मैं भी कह दूंगा मेरे पापा चले गए हैं, एक ही मतलब है दोनों का, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और वह 2 घंटे से जा रहा है, तो ये परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस भी, इसकी इंग्लिश ये बनेगी। मैं एक बार इन चारों ना, मुझे लगता है इट विल बिकम वेरी लार्ज वीडियो इफ आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल द टेंस हियर। आई जस्ट हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट ओनली प्रेजेंट टेंस टुडे। प्रेजेंट टेंस करेंगे तो कल पास्ट और फ्यूचर आपको आराम से समझ में आएगा, लेकिन इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना बेटे आप, छोटे छोटे सेंटेंसेस शुरू में, छोटे छोटे सेंटेंस करेंगे आप। आपने बस ये चीज़ बेसिकली यू हैव टू मेमोराइज एंड रिमेंबर, यू जस्ट कीप इन योर माइंड कि हिंदी के सेंटेंस में जब ये होता है तो इंग्लिश ये बनेगी, इसके अलावा एक कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। हिंदी के सेंटेंस में रहा है रही है तो इज एम आर आई एन जी, इज एम आर लगाएंगे कोई एक, और आई एन जी फॉर्म लगाएंगे। हिंदी के सेंटेंस में तायते हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी बस, इज एम आर कुछ नहीं, हैज हैव कुछ नहीं। जब ये टाइम भी होगा इतने बजे से और रहा है भी होगा रहे हैं भी होगा, तो हैज बिन हैव बिन में से कोई एक आएगा। ये चीज़ अगर आपको याद होगी ना, 4 बातें हैं, जैसे आपके सामने हज़ार लाख कितने आ जाएं, यू विल बेसिकली आप मेन सेंटेंस की जो लैंग्वेज की ग्रामर की गलती नहीं करेंगे आप। वर्ड तो आगे पीछे लिख दो कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर आगे लिख दे पीछे लिख दे, लेकिन आपको ये पता हो जाएगा कि जो समय बताने वाला वर्ब है ना, समय बताने वाला वर्ड है वो है वर्ब, उसका आप सही प्रयोग करोगे। देखो मैं एक सेंटेंस ऐसा लिखता हूं जिसमें चारों टेंस क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, ध्यान से देखना। एक हमने अभी चैप्टर किया ना लेटर टू गॉड, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, अ लेटर टू गॉड लेंचो का। चलो हिंदी में लिख देता हूं, लेंचो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। तो ताहे देख के आपको पता लग गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लग गया कि नहीं लग गया बताओ। ताहे से पता लगा, है से तो पता लगा प्रेजेंट टेंस है, ताहे से पता लगा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो लेंचो एवरीडे डज दिस। तो अब इसकी इंग्लिश करेंगे हम, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, उसकी इंग्लिश बनाएंगे। हमें पता है ताहे वाले सेंटेंस में या तो वर्ब की पहली फॉर्म आती है, या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगाते हैं या एस लगाते हैं। ये एस तो बस 2-4 वर्ब है, बाकी तो ऐसे लगता है। हमें पता है लेंचो की इंग्लिश बनती है LENCHO, लेंचो। अब वर्ब देखेंगे, मेहनत करना, ठीक है, वर्क, वर्क। अब बताओ लेंचो एक है, ताहे के लिए हमें एस लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, या तो पहली फॉर्म लिखनी है या ऐसे एस लिखना है। क्यों पता, हमें कैसे पता लगा इस बात का, क्योंकि ताहे आया हुआ है और हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या तो पहली फॉर्म लिखेंगे ऐसे एस लगाएंगे इसके साथ। अब ऐसे एस कब लगता है, जब सिंगल एक व्यक्ति हो, लेंचो तो एक ही है ना, तो लगेगा एस, वर्क्स। और बहुत होता है वेरी हार्ड, वेरी बहुत वेरी हार्ड। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट का दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसकी हिंदी बनेगी, हिंदी में कैसे क्या लिखा मिलेगा आपको, लैंको बहुत मेहनत कर रहा है, कर रहा है। अब ये रहा है मिला,
तो ये ता है तो है नहीं इसमें, मेहनत कर रहा है यानी अभी दिख रहा है हमारे सामने कर रहा है। दिस इज प्रेजेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूस है बेटे, कंटिन्यू कहते हैं, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू इन लगातार जो काम लगातार हो रहे होते हैं ना उनको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। रहा है, रहे हैं, रही हैं जब मिल जाए तो हमें पता है या तो इज यूज करेंगे या एम यूज करेंगे या आर यूज करेंगे, इनमें से कोई एक यूज करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब लेंचो हमने सब्जेक्ट 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 होता है सेंटेंस में जो काम करने वाला, जिसकी हम बात करें सेंटेंस में जो एक्शन डूअर है ना, जो एक्शन करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। लेंचो लिख दिया। अब बच्चों इज एम आर में से कोई एक लिखना पड़ेगा हमें, या तो इज लिखना पड़ेगा या एम या आर। मैंने बताया था बहुवचन हो तो आर यूज करते हैं, आई हो तो एम यूज करते हैं, एक वचन हो तो इज यूज करते हैं। अब लेंचो तो एक है, एक आदमी, तो लेंचो इज हो गया, लेंचो इज। यह बात भूल जो लेंचो वर्क्स, यू तो बेटे ता है वाला सेंटेंस है, मैंने ये इंग्लिश बनाई इसकी। और यहाँ पे इज एम आर में से इज का यूज करेंगे क्योंकि लेंचो एक वचन है। इज एम आर में से तो हो गया काम, इज एम आर में से तो इज का यूज कर दिया। वर्ब की फॉर्म क्या है इसमें, मेहनत करना, वर्क्स। अभी बताओ एस लगाओ, इसमें नहीं लगेगा। सर ने बताया है कि इज एम आर जब होगा तो एनजी फॉर्म यूज करेंगे, वर्क के साथ एनजी। इज वर्किंग बहुत होता है वेरी हार्ड, लैंको इज वर्किंग वेरी हार्ड। ये हो गया बेटे रहा वाले सेंटेंस की इंग्लिश। अब देखो तीसरा सेंटेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो गया। लेंचो बहुत मेहनत कर चुका है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेंचो ने बहुत मेहनत की है। एक ही मतलब है दोनों का, बहुत मेहनत की है। अब इसमें ताहते हैं तो है नहीं, देखो ना रहा है, रहे रही है। कंप्लीट कंप्लीट काम के कंप्लीट होने की सेंस आनी चाहिए, वे काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए इसको परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो इन दोनों की इंग्लिश ना, इन दोनों की इंग्लिश एक ही बनेगी, चुका है क्योंकि इसके सेंस ही सेंटेंस की एक जैसे एक ही निकल रही है। इस वाक्य का अर्थ ही एक है, मीनिंग। लेंचो बहुत मेहनत कर चुका है, इसको हम ये भी कह सकते हैं लेंचो ने बहुत मेहनत की है, एक ही मतलब है। पढ़ के देखो दोनों सेंटेंस को बार बार, पता लगेगा मीनिंग तो एक ही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस चुका है, चुके हैं, चुके ही आता है, या फिर या है, ए है, ये है वाक्य में आता है। तो इंग्लिश क्या बनेगी, हैज है में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट्स ऑल। प्लीज ध्यान से सुनना, हैज है में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ रहा है तो इज एम आर में से कोई एक आईएनजी फॉर्म, यहाँ ता है तो वर्ब की पहली फॉर्म या ऐसे उसके साथ। अब इस सेंटेंस में लेंचो लिखेंगे। अब हैज है में से एक लिखना है, मैंने पीछे बताया ना चुका है वाला सेंटेंस है, हैज है में से कोई एक लिखना है, हैज या हैव में से कोई एक लिखना पड़ेगा। अब हैज लिखेंगे, हैव ने बताया बहुवचन के लिए हैव यूज होता है, एक वचन के लिए हैज यूज होता है। लेंचो तो एक है ना, लेंचो हैज। अब वर्ब है वर्क, अपनी वर्क। ताहे वाले सेंटेंस में तो ऐसे लगा दिया था, रहा वाले सेंटेंस में हमने वर्किंग लिख दिया था, आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी वर्क की, वर्क, वर्कड, वर्कड। अच्छा इसको वर्क नहीं करना, वर्क वर्क वर्कड वर्कड ना, वर्क, वर्कड, वर्कड, थर्ड फॉर्म होगी ना वर्कड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेंचो हैज वर्कड। क्यों, क्योंकि चुका है, देखा हमने पीछे इसमें लिखा हुआ, हमें पता है दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो चुका है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करने। लेंचो हैज वर्कड वेरी हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत। ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट। अब बच गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला प्रेजेंट का फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें मिलेगा रहा है, रहे हैं लिखा हुआ, रहा है, रहे हैं, रही हैं लिखा मिलेगा ना, लेकिन टाइम के लिए से भी लिखा मिलेगा इतने बजे। अब मैं लिखूंगा राहुल, सॉरी लेंचो सुबह से कड़ी मेहनत कर रहा है, ये एग्जांपल हो जाएगा। राहुल सुबह, सॉरी लेंचो सुबह से कड़ी मेहनत कर रहा है, और उसकी इंग्लिश क्या बनेगी फिर, हैज़ बिन, हैव बिन में से कोई एक, और वर्क जो आएगा उसके साथ हाँ जी वर्किंग लिखेंगे, और सिंस फॉर में से कोई एक लिखेंगे और टाइम लिखेंगे। इसकी मैंने फ़ोटो भेजी है आपको इस पूरे चार्ट की, और मैं दोबारा भी भेजूंगा। और ये समझ नहीं आता ना, मेरे को ग्रुप में लिख देना सर एक बार और समझा दे प्रेजेंट टेंस, फिर कह देना सर एक बार और समझा दे प्रेजेंट टेंस। सो आई एम रेडी टू टीच द सेम चैप्टर अगेन एंड अगेन।
until you understand it very clearly, क्योंकि दिस इज द बेस। आप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आप बच्चों को अगर एक हफ्ते में आप मेरे को बोला ना डेली से 2 बार रिवाइज करें, तो ये मेरी बात पक्की मानिए आप। आई विल रिवाइज इट। एक टेंस को एक प्रेजेंट टेंस को, फिर पास्ट को, फिर फ्यूचर को, एक टेंस को मैं 3-3, 4-4, 5-5 बार भी रिवाइज कर सकता, क्योंकि मुझे पता है जिन बच्चों को टेंस आ गए ना, पूरा साल उनको फिर दिक्कत नहीं आती है। और टेंस तो वो तो रोज़ की रोज़ अगर हम मतलब इन द अदर वे 12 टेंस को 13-14 दिन दे के चलेंगे तो वो तो बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे अगला कर लेते हैं, पिछला भूल जाते हैं ना। पास्ट करेंगे, फ्यूचर करेंगे, भूल जाओगे। वो उस चीज़ से बचने के लिए एक ही टाइम में पूरा ही चार्ट बना रखा है, और बहुत ईजी। एक बार प्रेजेंट टेंस समझ लो, पास्ट फ्यूचर तो ये समझने के बाद अपने आप ही समझ में आएगा। सिमिलर है सारा ये। इसके ऊपर जब मैं आऊँगा ना, आपको लगेगा हाँ इतना ईजी था, लेकिन फिर आपने लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बच्चे इंग्लिश में +2 वाले बच्चे आगे जाएंगे, तो इंग्लिश का उनका बड़ी क्लासेस में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बेटे। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। 1 साल है आपके पास +2 वाले बच्चों के पास, 10वीं वालों के पास तो 2-3 साल इकट्ठा पढ़ेंगे हम, तो इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ये पूरा भरोसा रखें आप। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा था, इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ। से रहा है मिलेगा इसमें लिखा हुआ में, जैसे लेंचो सुबह से, मिल गया ना, सुबह से कड़ी मेहनत कर रहा है। कड़ी का मतलब बहुत मेहनत कर रहा है। कड़ी लिख दिया मैंने, बहुत भी लिख दिया, कि मतलब है एक एक वर्ड के कई मीनिंग इंग्लिश में होते हैं। मेहनत, कड़ी मेहनत कर रहा है। अब देखो ये भी रहा है और ये भी रहा है। इसमें तो पता है कंटिन्यूस है, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा बिल्कुल ही कब से। इसमें टाइम दे रखा है सुबह से। इसकी इंग्लिश से बनी इज़ में कोई एक और आईएनजी लगा दिया था। इसमें हैज़ बीन, हैव बीन लगाना है बस। क्यों हैज़ बीन? क्योंकि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस है। यू परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस में तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, कॉन्टिन्यूस के नाम की तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, रहा है के नाम की तो, और परफेक्ट के नाम की हैज़ हैव लिखेंगे। जैसे परफेक्ट मैंने हैज़ हैव लिख रखा है, देखो लेंचो एक है ना, तो इसमें जब टाइम भी उतने बजे से ऐसा हो रहा है तो हैज़ बीन हैव बीन में से एक आएगा। और वही डिफरेंस मैंने बताया था, सिंगल के साथ हैज़ बीन आता है। राहुल लेंचो हैज़ बीन, और वर्ब की फॉर्म के साथ मैंने बताया था आईएनजी फॉर्म आएगी पहली फॉर्म के साथ, हैज़ बीन वर्किंग। ये देखो हैज़ बीन हैव बीन में से हैज़ बीन लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, हैज़ बीन, और वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी वर्किंग। लेंचो हैज़ बीन, सब्जेक्ट पहले लिख देंगे, बाकी ये चलेगा यूँ लाइन इसकी। लेंचो हैज़ बीन वर्किंग। सिंस फॉर में से अभी सुबह लिखा ना, सुबह के साथ तो सिंस आएगा। आगे होता ना 2 घंटे, फिर मैं 4 लिखता। लेंचो हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से है ना, सिंस मॉर्निंग। ये स्ट्रक्चर याद रखना आप, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है बेटे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के बनेंगे फिर सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के बनेंगे सिंपल फ्यूचर, इंडेफिनिट भी कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, या सिंपल फ्यूचर एक ही मतलब है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सब की चारों टाइप मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। हिंदी ये मिलेगी, इंग्लिश ये बनानी है, हिंदी ये मिलेगी, इंग्लिश ये बनानी है, हिंदी ये, इंग्लिश ये, हिंदी ये 12 बातें हैं। अगर आपको पता लग जाता है तो बहुत सारी गलतियां से बचोगे और सेंटेंस बनाने आ जाएंगे आपको। मुझे लगता है बहुत आसान लगी होगी, और है ही आसान ये। जब क्लास में आऊँगा, बोर्ड पे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, जब लेसन पढ़ेंगे उसके दौरान जब वो काम करेंगे ना, इट विल बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो ये चारों चीज़ें आज हम प्रेजेंट टेंस का, इसके बाद इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखो। और मैं कई बार देखता हूँ वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूँ, देखो ये जो जिस पे मोबाइल अभी लगा हुआ है ना, ये मोबाइल मूव नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं एक टूल लेके आया बाहर से मार्केट से, कि बच्चों को सही समझ में आएगा। आप उस बात का रिगार्ड करो बच्चों। देखो मोबाइल रिचार्ज नहीं होता तो कोई बात नहीं, 1 महीने में 150 रुपये का होता है। पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चले, ये ज़रूरी है। 2 महीने हो गए स्कूल लगे, 2 महीने पहले स्कूल लगना शुरू चाहिए था, नहीं लग रहा क्लास, आपको परिस्थिति का पता है। लेकिन 2 महीने होते दिमाग वॉश हो जाएगा, काम ही भूल जाओगे कौन सी क्लास में क्या पढ़ा था आपने। जो बच्चे लगातार पढ़ते रहेंगे उन्हीं का फ्यूचर सिक्योर है, और उन्हीं की स्टडी ठीक चलेगी आगे कंटिन्यू। तो रात को पापा मतलब शाम को तो आते ही होंगे घर, उनके मोबाइल पे 1-2 घंटा जरूर दें। और ये वीडियो को ध्यान से, आप रिस्पॉन्स ही नहीं करते। एक ग्रुप में 50-40-30 बच्चे कम से कम हैं, लेकिन मैं देखता हूँ वीडियो केवल 3-4 बच्चों ने देखी होती है बस। वो क्या फायदा उसका बताओ, निराशा आती है ना अध्यापक को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ ध्यान से देखो। ये टेंस जो बच्चे समझ लेंगे ना, और मेरे को बड़ी खुशी होगी अगर बच्चे मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे और बताएंगे सर ये टेंस मेरे को कहने में टेंस है, लेकिन ये उधार है बेटे इंग्लिश का।
बहुत अच्छे अच्छे स्कोर लेके 95 96 7 मार्क्स लेके बच्चे इंग्लिश में प्लस 2 में 10वीं में पास होते हैं। वो बच्चे जो 9वीं क्लास तक कुछ भी नहीं आता होता जिनको, वो ये सीख लेते हैं शुरू में ही। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट लगे तो आप मेरे को बताना, मैं वेट करूंगा आपकी। और अगर अच्छा लगे तो बताना सर हम समझ गए जी, इस तरीके से हमें आगे भी सिखाओ। ओके, खुश रहो सारे, थैंक यू।